हरे कृष्णा। दोस्तों, भूगोल कक्षा 6 के एनसीईआरटी रीडिंग में आपका स्वागत है। चलिए आज चलते हैं तीसरे चैप्टर पे, पृथ्वी की गतियां। जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है, एक घूर्णन होती है, एक परिक्रमण होती है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिभ्रमण कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके अक्ष कक्षीय सतह के 66 अंश कोण बनाती है। से जो कक्षीय सतह से 66 अंश का कोण बनाती है, वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले का समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरे भाग में सूर्य से दूर होता है। जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहां रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसा आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं। चित्र 3.2 कौन सा है? ये है कि इसमें क्या है, एक साइड से ये जो सूर्य चमक रहा है तो यहाँ तक पूरा दिन है, इधर रात है। तो ये जो डिवाइड करता है दिन रात को प्रदीप्त वृत्त बोलते हैं इस चीज को। ठीक है, घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन रात। तो इसके आगे आते हैं, प्रदीप्त वृत्त होता है, प्रदीप्ति वृत्त हो गया। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है। जैसे कि आप चित्र इसमें देख लिए अभी, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। पृथ्वी दिन कहा जाता है। जो पृथ्वी एक चक्कर पूरा कर लेती है तो पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति होती है। ठीक है, उसके आगे चलते हैं। जैसे इसमें देख लिए हम कि ये घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन रात होता है। ये प्रदीप्त वृत्त होता है जो दिन और रात को अलग करता है। इसके बाद ये अक्षीय अक्ष और झुकाव और कक्षीय समतल देखते हैं तो ये उत्तरी ध्रुव हो गया, ये दक्षिणी ध्रुव हो गया। ये काल्पनिक रेखा जो आ रही है ये होती है पृथ्वी का अक्षीय झुकाव। अगर इसके समतल समान रूप से वृत्त के देखें तो ये कितना 66.5 अंश झुकी हुई पृथ्वी मानी जाती है। ये कोई रेखा नहीं है, बस मानी गई काल्पनिक रेखाएं। इसी पे होता है ये कर्क रेखा, बीच में विषुवत रेखा और नीचे मकर रेखा। ये भी 66.5 अंश होती है। और ये भी मकर रेखा 23.5 अंश होती है और कर्क रेखा भी 23.5 अंश होती है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगर पृथ्वी घूर्णन कर नहीं करे तो क्या होगा? क्या भी आपने सोचा है कि अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा और पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्षा में होती है उसे परिक्रमण कहते हैं या कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष या 365 सही 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। 1/4 दिन यानी 6 घंटा होता है। यही 4 साल में बनकर 6 चौका 24 घंटे हो जाते हैं, जो कि एक दिन हो जाता है। और वही बन जाता है 29वां दिन जो फरवरी में होता है, उसी के बोलते हैं लीप ईयर। ओके, यहीं से लीप ईयर का कॉन्सेप्ट आया है। तो एक वर्ष में पृथ्वी के 365 से ही 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ा जाता है। वही सुविधा के लिए 6 घंटे को आगे बढ़ा देते हैं। ठीक, तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव ये तो पृथ्वी पे हर जगह होंगे। तो ये सूर्य है, ये पृथ्वी का परिक्रमण है। परिक्रमण क्या होता है? सूर्य के चारों ओर जब पृथ्वी चक्कर लगाती है तो उसे परिक्रमण कहते हैं। और इसी के कारण ऋतुएं परिवर्तित होती हैं। क्यों? क्योंकि इससे सूर्य से दूरी में परिवर्तन आता है। इधर दूरी ज्यादा होती है, इधर कम होती है। तो चलिए समझते हैं। सूर्य है तो शरद ऋतु
यहां से समझते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु जब आती है तो 22 दिसंबर को दक्षिणी अयनांत होता है। अयनांत मतलब सबसे दूर, पृथ्वी की सबसे दूरी होती है सूर्य से। कब? 22 दिसंबर को। तो इस टाइम क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है, दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। वहीं अगर 21 जून को आ जाते हैं तो उत्तरी अयनांत कहा जाता है 21 जून को। यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध 21 जून को जैसे कि जानते हैं कि हमारे यहाँ बहुत गर्मी पड़ती है, और दक्षिण में जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह में शीत ऋतु आ जाती है। यहीं फिर इधर आते हैं तो बसंत ऋतु 21 मार्च को पड़ती है। विषुव जब होता है, जब बराबर सूर्य की किरणें पड़ने लगती हैं विषुवत रेखा पर, उसके बाद 23 सितंबर को 2 बार विषुवत रेखा पर पृथ्वी की सूर्य की किरणें बराबर या लंबवत पड़ती हैं। तब 21 मार्च और 23 सितंबर। आगे चलते हैं। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए, जैसा कि हमने देखा 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन या 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप ईयर या लीप वर्ष कहा जाता है। पता लगाइए कि अगला लीप वर्ष कब होगा। 3.3 में स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। जैसा कि ऊपर हमने देखा दीर्घवृत्ताकार, यही तो दीर्घवृत्ताकार है। वृत्त एकदम गोला बराबर होता है, ये जो थोड़ा खिंचाव आ जाता है तो दीर्घवृत्ताकार हो जाता है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। पता लगाइए कि अगला लीप वर्ष कब होगा। ये हो गया। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष में गर्मी, सर्दी, वसंत और शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। पृथ्वी के परिवर्तन के कारण ही ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ठीक है, आप करके सीखिए, लेकिन उसके बाद चलते हैं। जैसा कि 3.3 में हमने देखा कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ कहाँ झुका है? इसी में हम लोगों ने अभी देखा 21 जून को। देखिए 21 जून को उत्तरी गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध है, ये सूर्य की तरफ झुका हुआ है। दक्षिणी गोलार्ध सूर्य से थोड़ा दूर है। और वहीं दक्षिण ये 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध थोड़ा सा दूर है, इसलिए यहाँ शीत ऋतु है। जैसे इस टाइम दिसंबर है तो ये इस समय ये उत्तरी गोलार्ध सूर्य से थोड़ा दूरी पे है, जिसके कारण यहाँ पे शीत ऋतु है। और यही बाद में जब यहाँ 21 जून को आता है तो ये सूर्य के पास में हो जाता है, इसलिए गर्मी होती है, दक्षिण गोलार्ध में सर्दी हो जाती है। ठीक, अब इसमें आगे पूरे कंप्लीट कर लेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है, इस तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। क्योंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे लंबी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर आयनांत कहते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। चूंकि पृथ्वी की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति कहाँ? ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयनांत कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस पर्व मनाया जाता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात और दिन लगभग बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है।
विषुव कहा जाता है। तो हमने विषुव कहाँ देखा था? ये है विषुव, ये और ये 21 मार्च और 23 सितंबर को। क्यों? क्योंकि देखो कोई भी ध्रुव मतलब एक सूर्य की तरफ नहीं झुका है लेकिन झुकाव नहीं, तो ये दोनों बराबर हैं, तो इसीलिए इसको बोलते हैं विषुव। ओके, क्यों? क्योंकि दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। कब? 21 मार्च को और 23 सितंबर को। ये हो गया दक्षिणी अनंत। हाँ, 23 सितंबर को 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन तथा रात ऋतुओं में परिवर्तित होता रहता है। बस यही चैप्टर था आज का। ये था कि पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है, घूर्णन परिक्रमण परिभाषा, लीप ईयर क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने देख लिया। ये आओ करके देखे हैं, ये तो वृत्त बनाने के लिए ये सारी चीजें हो गई। मेन चीज इसमें यही है, सबसे मेन चीज क्या है? ये है कि प्रदीप्त वृत्त जो है, जिसके एक साइड दिन एक साइड रात होती है, ये पृथ्वी का कोण है जितने झुकी हुई है 66.5 अंश। पृथ्वी का अक्षीय समतल है ये, और अगर इससे देखें समतल लंब पर तो ये कर्क रेखा 23.5 अंश, मकर रेखा 0 डिग्री और विषुवत रेखा 0 डिग्री और मकर रेखा 23.5 अंश। ठीक, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर देखेंगे तो सिर्फ यही है जो कि हमेशा सवाल आता है, ये है विषुव कब होता है। विषुव 2 होते हैं, 21 मार्च 23 सितंबर, ये याद रखना है। और दक्षिणी अयनांत 22 दिसंबर को होता है और उत्तरी अयनांत 21 दिसंबर को होता है। अयनांत क्या होता है? अयनांत ये समझ लीजिए कि जब उत्तर अयनांत बोल देते यानी उत्तर वाला ध्रुव पृथ्वी के समीप है, दक्षिणी अयनांत बोल दे तो दक्षिण वाला ध्रुव पृथ्वी के सूर्य के समीप है। जो ध्रुव सूर्य के समीप रहेगा उधर गर्मी ज्यादा पड़ेगी और जिधर दूरी होगी उधर ठंडी पड़ेगी। यही कारण है कि दक्षिणी अयनांत 22 दिसंबर को है, तो दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु है, दक्षिण का ये, और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद।